चाचू मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, मेरा डैडी के साथ गुजारा बहुत ही मुश्किल है। बस थोड़ा जरा चने की झाड़ पे चढ़ा दो, मक्खन पॉलिश लगाओ और मौका देखते ही अपने मुंह तक डाल देना। नहीं चाचू आप नहीं समझ रहे, डैडी कभी भी किसी की नहीं सुनते। अरे बेटा, तुम्हारे डैडी को चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और मेरे बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। उनको ऐसे लगता है जैसे मैं कोई छोटा सा बच्चा हूं। अरे भाईजान को तो अपने अलावा सबके सब पूरी दुनिया में छोटे बच्चे ही लगते हैं। चाचू मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, मेरा डैडी के साथ गुजारा बहुत ही मुश्किल है। अब गुजारा नहीं है बेटा, गुजारा तो करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो क्या करूं आप खुद बताएं। उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहूं ताकि वो खुश रहें। हाँ तो मिलाते रहो भाई। बात यह है कि हमने तो सारी जिंदगी भाईजान से अपने सारे काम इसी तरह निकलवाए। क्या मतलब? मतलब ये कि वो जैसा कहते रहे तुम कहो कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, उसके बाद आखिर में अपनी बात मनवा लेना। चाचू वो नहीं मानेंगे फिर भी। अरे मानेंगे, एक दफा तुम ये टेक्निक अप्लाई करके तो देखो। बस थोड़ा जरा चने की झाड़ पे चढ़ा दो, मक्खन पॉलिश लगाओ और मौका देखते ही अपने मुंह तक डाल देना। ठीक है। गुड बॉय, टेंशन नहीं लो। ओके बाय, एंजॉय। कोशिश करने में क्या जाता है। मैं हर वक्त तुम लोगों के सर पे नहीं खड़ा रह सकता। निकम्मे हो तुम सब लोग, इडियट्स। क्या हुआ डैडी? तुम सब एक जैसे हो, एक जैसे। ऐसी बात नहीं है डैडी। तो फिर कैसी बात है मियां? मुझे रियलाइज हो गया कि आप हमेशा ठीक कहते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है कि आपका तजुर्बा ज्यादा है, आपने दुनिया देखी है। मैंने तो अभी बहुत सी गलतियां करनी है, बहुत कुछ सीखना है मैंने तो अभी। गुड, वेरी गुड। लेकिन ये अचानक तुम्हें क्या हुआ? अभी तो तुम मुझसे लड़के गए थे। डैडी मुझे एहसास हो गया अपनी गलती का। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आज के बाद जैसा आप कहेंगे ना बिल्कुल वैसे ही करूंगा मैं। मुझे पता था कि आज नहीं तो कल तुम मेरी कदर करोगे। जी डैडी। बेटे मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं भी डैडी। बेटा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहें। अरे भाई वो हमारे गांव में चौधरी हशमत अली रहते थे ना? जी मैंने नाम सुना हुआ है। हमारे पड़ोसी थे और बहुत अच्छे इंसान भी थे। माशाल्लाह। और उनकी पूरी फैमिली से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जी लाजमी बात है, जब उनके साथ रहते थे आप, पले बड़े उनके साथ थे, तो अच्छे ताल्लुकात तो होंगे उनके साथ। इसीलिए मैंने बचपन में उसकी भांजी के साथ तुम्हारी बात पक्की कर दी थी। ये तो बहुत अच्छा किया। क्या क्या हुआ? क्या मतलब है कि शादी तय कर दी आपने मेरी उनसे? भैया वक्त आ गया है कि वादे को पूरा किया जाए। मैं कोई शादी नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूं आपको। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ डैडी बस बहुत डिक्टेटरशिप हो गई है आपकी। चाचू ने मुझे कहा था कि आपसे प्यार से बात करूं सारे मसले ठीक हो जाएंगे, यहाँ तो मसला और बढ़ गया। शादी नहीं करूंगा, बता रहा हूं आपको। अच्छा तो ये बात है। शहाब तुम इस्लामाबाद में बैठकर फरहान को ये ट्रेनिंग दे रहे हो? देखता हूं तुम्हें। अरे लेकिन भाई आप इतना गुस्सा कर क्यों रहे हैं? तुमने मेरे बेटे को बिगाड़ के रख दिया और मैं गुस्सा भी ना करूं? लेकिन भाईजान मैं फरहान को क्यों खराब करूंगा, मेरा भी तो भतीजा है। तुमने उसे सर पे चढ़ा रखा है, वो खुद गर्ज हो गया है। मैंने किया है लेकिन। तुम उसे मशवरे दे रहे हो कि मेरी हाँ में हाँ मिलाकर मुझे बेवकूफ बनाए। क्या उसने आपसे ये कहा है? शहाब थोड़ी सी शर्म कर लो, वो तो बच्चा है, लेकिन तुम्हारा बचपना क्यों नहीं खत्म हो रहा अब तक? अच्छा भाई साहब आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, वो समझ जाएगा। देखो शहाब, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि फरहान को तुम इस शादी के लिए राजी करो। हाँ भाई साहब मैं कराची आ रहा हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। अब तुम कराची आके फरहान को इस शादी के लिए राजी करते हो या फोन पर, ये तुम्हारा मसला है। भाई साहब यार क्या कर दिया इसने, भाई तो कंट्रोल से बाहर हो गए हैं।
क्या करूं मैं अभी? इसको तो फोन करूं। गधा कहीं का, बोलने की क्या जरूरत थी सब चीजें। क्योंकि कॉल नहीं नहीं नहीं, काट क्यों रहा भाई? जरूर डैड ने कोई कंप्लेन की होगी। कॉल उठाई तो बहुत डांट पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, नहीं बात कर सकता। मेरा फोन काट रहा है। चाचू, ये नहीं करना, इधर आओ। ये चल रहा है आजकल। चाचू शुक्र है आप आ गए, मुझे आपकी इतनी जरूरत महसूस हो रही थी। जरूरत? मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या जरूरत थी ये कहने की कि मैंने कहा है कि अब्बू को मक्खन लगा के अपना काम निकलवाओ? ओ चाचू, आई एम सॉरी, वो जोश में मुंह से निकल गया। जोश में निकल गया? तुम्हारे जोश के चक्कर में भाई साहब मेरे होश उड़ा देंगे। क्यों? क्यों? अब तुम्हें उनके कहने पर शादी करनी पड़ेगी, वो भी मेरे लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके गांव के चौधरी हशमत की बहन की बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता। तो एक काम कर, फिर तू मेरे आखिरी दिन गिन ले। क्या मतलब? अरे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो। चाचू आप समझाएं ना डैडी को। समझाएं? तुम्हारे डैडी जैसे बड़ा समझ जाएंगे, इतने खड़ूस आदमी है वो। हैं तो क्या करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। आ गए तुम? आप ही को डिस्कस कर रहे थे, बड़ा मिस किया मैंने आपको। अच्छा ठीक है, अपनी ड्रामेबाजी बंद करो। डैडी कैसे बात कर रहे हैं चाचू से आप? तुम चुप रहो मियां। और सुनो साहब, मैं जरूरी काम से दुबई जा रहा हूं आज रात की फ्लाइट से। अगर तुमने फरहान को चौधरी हशमत की भांजी से शादी के लिए राजी नहीं किया तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा तुमसे। भाई साहब ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है साहब। अगर फरहान ये शादी नहीं करता तो इसका मेरी जिंदगी से, मेरे घर से और मेरी जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। समझ लो तुम दोनों अच्छी तरीके से। सुन लिया बेटे, सुन लिया तुमने। मैं नहीं करूंगा ये शादी, मैं बता रहा हूं आपको। अबे मैं कहां आ गया? क्या करूं, क्या करूं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। समझ में आएंगे भी नहीं। डैडी एक ऐसी पहेली है जिसको आप बूझ नहीं सकते। मिस्ट्री है मिस्ट्री। चाइनीज में लिखी हुई वो किताब है जिसको ना आप पढ़ सकते हैं ना समझ सकते हैं। तुम्हारे अब्बा एक ताला है। हाँ, जिसकी चाबी खो गई है। कोई नहीं है, तुमने छुपाई हुई है। मैंने छुपाई है? हाँ, तुम शादी कर लो, सारे मसले हल हो जाएंगे। कितना आसान है आपके लिए कहना कि शादी कर लो। अरे पगले, तो समझ क्यों नहीं रहा? अगर तू नहीं मानेगा तो मेरा सगा भाई मुझसे छिन जाएगा। मुझसे मेरा सगा बाप।